जला। तो ये अगेन प्रॉब्लम है, tan इनवर्स सॉरी डिफरेंशिएट ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी पहले वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे u और सेकंड वाले फंक्शन को कंसीडर करेंगे v। कंसीडर कर दो। तो यहां पे लिख दो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और सेकंड फंक्शन रहेगा v। तो सबसे पहले वाले फंक्शन को कंसीडर सॉल्व कर लेते हैं, बाद में लिखना। लिसन, तो यहां पे आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा कौन है? एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन है तो वहां पे रहेगा सब्स्टिट्यूशन। तो हम लिखेंगे पुट, बताओ x इज इक्वल टू क्या लिखना, tan थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? tan इनवर्स x। इक्वेशन फर्स्ट, कैलकुलेशन देख लो पहले। ब्रूने u इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का वैल्यू है tan, तो यहाँ पे रहेगा tan स्क्वायर थीटा, बाद में रहेगा -1 अपॉन अगेन x है, तो अगेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan थीटा। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखेंगे u इज इक्वल टू tan इनवर्स। सांगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटाचा फार्मूला का होते? सेक स्क्वेअर थीटा -1 बाय tan थीटा, रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहां पे लिखेंगे सेक थीटा, बाद में क्या है -1, बाद में क्या है अपॉन tan थीटा, अपॉन tan थीटा। इतना हो गया। अगेन सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू, जब तक फार्मूले का उसका फॉर्म नहीं चला जाता, यहाँ पे सेक थीटा है तो इसको लिखना पड़ेगा 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब तक फार्मूला है तब तक सॉल्व करेंगे। वहां पे ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे रे? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिखेंगे। कॉस और कॉस क्या हुआ? अब यहाँ पे बाकी कौन है? 1 माइनस कॉस थीटा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, उसका फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। जितना फार्मूला आ रहा है उतना उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे डबल स्क्वायर है तो ये कैंसल, ये 2 कैंसल, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर में क्या रहेगा? साइन थीटा बाय 2, और यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा बाय 2। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा? कैंसल। तो u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? थीटा बाय 2। ये बाय 2 साइड में कर दो, चला बाय 2 साइड में कर दो, बाय इकडं पाय, बाय 2 इकडं पाय, बरोबर। कारण औसी पुणीला येतं सहज, अमावस्या आहे का पौर्णिमा आहे का, औसी पुणीला येते बाय 2, पाय इकडं बाय 2 ले साइडला केलं। मग आता इथे राहिला कोण? थीटा। तर थीटाची व्हॅल्यू काय आहे? tan इनवर्स x कोठून घेतले? फ्रॉम फर्स्ट, और इसको हम करेंगे अभी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
तर यू चा डेरिव्हेटिव्ह होईल du बाय dx. ज्याला हा बाय टू साइडला आहे, इथे लिहाल d बाय dx ऑफ टॅन इनवर्स x. तो du बाय dx इसका वैल्यू मिला 1/2. सांगा बे याचा डेरिव्हेटिव्ह 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर लिया. हा झाला du बाय dx. तो ये हुआ तुम्हारा du बाय dx. चला अब इसको सॉल्व कर दो. ये सेकेंड टर्म है v वाला, इसको सॉल्व कर दो. also v is equal to tan inverse in bracket twice x root of 1 minus x square upon 1 minus twice x square. चला अब देखो, ये भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है और ये भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन है और दोनों एक्सप्रेशन का सबस्टिट्यूशन एक ही है. 1 मायनस एक्स स्क्वेअर याचा सबस्टिट्यूशन कालच झाला, काय आहे साइन थीटा, याचाही काय आहे साइन थीटा, दोनों का एक ही है. लिख दो वहां पे. तो बंद करें. लिख दो यहाँ पे पुट x is equal to sin theta, therefore theta is equal to sin inverse x. x का वैल्यू sin theta, तो v is equal to tan inverse. जहां जहां पे x है वहां पे sin theta रहेगा. यहाँ पे ट्वाइस sin theta रूट ऑफ, यहां भी रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस ट्वाइस एक्सच्या ठिकाणी साइन स्क्वेअर थीटा. v इज इक्वल टू टैन इनवर्स ट्वाइस साइन थीटा. हाँ, अब यहां पे बताओ, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा. रूट में है तो रूट भी कैंसल, स्क्वायर भी कैंसल, तो डायरेक्ट लिखेंगे, फिर डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूले है, उनमें से एक फार्मूला है. किसका फार्मूला, ये कॉस 2 थीटा. तो यहां पे रहेगा कॉस 2 थीटा. v इज इक्वल टू टैन इनवर्स, डिनोमिनेटर में है तुम्हारा cos 2 थीटा. अब ये बताओ, यहाँ पे जो न्यूमेरेटर में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कौन है, फार्मूला है, किसका है, साइन 2 थीटा. तो यहां भी रहेगा साइन 2 थीटा. ये डायरेक्ट इसका फार्मूला है. तो v इज इक्वल टू टैन इनवर्स, साइन बाय कॉस का उधर है टैन, तो यहां पे रहेगा टैन 2 थीटा, टैन इनवर्स टैन कैंसल, तो इज इक्वल टू 2 थीटा. v इज इक्वल टू 2 इंटू थीटाची व्हॅल्यू सांगा, थीटाची व्हॅल्यू काय आहे, साइन इनवर्स एक्स. थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट. तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. v चा डेरिव्हेटिव्ह होईल dv बाय dx. 2 हा याज इट इज राहील, इथे लिहाल d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स. हाँ, साइन इनवर्स एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय राहते सांगा, मा
1/√ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. कोण काय सांगेल सरी होय का? आलीस आपला तबला वाजवायला आता 4 दिवस मोठा बेस वाजला, बेस वाटला. चला व्हॅल्यू फाइंड करा आता. व्हॅल्यू कोणाची पाहिजे? व्हॅल्यू कोणाची पाहिजे? du बाय dv, du बाय dv, du बाय dx. यहाँ पे फार्मूला रहेगा du बाय dx, यहाँ पे फार्मूला रहेगा dv बाय dx, du बाय dv. du बाय dx चा फार्मूला ती व्हॅल्यू ही आहे 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर. और यहाँ पे क्या है 2√ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. चला काय कॅन्सल होईल? काहीच नाही. 2 खाली येईल, 2 खाली येईल तर काय होईल? तो 4 होईल. नाही त्याला रिव्हर्स करा, मग असा करा du बाय dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असा कराल. हा जो अपॉन आहे याला काय म्हणाल? इंटू. इथे काय होईल? √ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ना. इथे काय राहील? असं तर कंबाईन तो 1/4 होईल इज इक्वल टू 1/4. न्यूमेरेटर में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, √ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे रहेगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. चला नेक्स्ट लिया, नेक्स्ट लिया. डिफरेंशिएट ऑफ tan इनवर्स √ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू का झाला. हा अरे हा चष्मा वापरला ना म्हणून त्यामुळे डबल दिसते. हा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. चला तो फर्स्ट फंक्शन को u कंसिडर कर दो. लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स √ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर माइनस 1 बाय एक्स. चला त्याला आता सॉल्व केला तुम्ही. याला सेम तसा सॉल्व करा. नाही सॉल्व केला त्याला तिच्या बरोबर तूही आटम होऊन राहिलीस. चला त्याला आता याला सॉल्व केलं ना, जसं सॉल्व केलं तसं सॉल्व करा. आणि लास्ट मध्ये du बाय dx किती व्हॅल्यू आली होती रे याची सांगा बरं. लास्ट मध्ये du बाय dx ची व्हॅल्यू किती आली होती? याला सॉल्व केलं तर 1 बाय हा u याला सॉल्व केले 1/2 आणि इथे 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. तो तुमचा एक्सप्रेशन आहे. साइडला लिहा हा एक्सप्रेशन.
जसा सॉल्व केलं तसा सॉल्व करा, आता सॉल्व कर दिला. तो प्रीवियस प्रॉब्लम में ये वाला हुआ और उसको जैसे सॉल्व किया था वैसा ही यहाँ पे सॉल्व करना है. तो डी यू बाई डी एक्स मिलेगा ये वाले प्रॉब्लम में 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर दो. आल्सो v इज इक्वल टू also v is equal to साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है, ये भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन पे क्या रहेगा सब्स्टिट्यूशन? tan थीटा लिख दो वहां पे. पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. थीटा का वैल्यू रहेगा तुम्हारा tan इनवर्स x. v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स ची बकायला x का वैल्यू tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा. सांगा हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे? साइन 2 थीटा. साइन इनवर्स साइन कैंसल, v इज इक्वल टू 2 थीटा. v इज इक्वल टू 2 आणि थीटा म्हणजे कोण रे? tan इनवर्स x. डिफरन्शिएट करा त्याला बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो v चा डेरिवेटिव dv बाय dx. ये 2 को बाहर निकाल दो, यहां पे रहेगा d बाय dv और यहां पे है तुम्हारा tan इनवर्स x. तो dv बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू याचा डेरिव्हेटिव्ह तेवढाच होईल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. असा पाहिजे सरकला तो. चला यह फार्मूला आता. एक हुआ तुम्हारा dv बाय dx, एक हुआ तुम्हारा du बाय dx. तो फार्मूला है du बाय dv, du बाय dv. फार्मूला du बाय dx अपॉन dv बाय dx. du बाय dx ची व्हॅल्यू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. dv बाय dx ची व्हॅल्यू 2 इथे 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेअर आणि dv बाय dx ची व्हॅल्यू काय आहे? 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. दोघाचा डिनोमिनेटर काय झाला? कैंसल. वहां पे रिमेनिंग है 1/2 अपॉन में 2. तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा 1/4. काढा लवकर. नेक्स्ट लिया. if x is equal to root of a square plus m and y is equal to log of a square plus m, a square plus m square, find dy by dx.
चला सॉल्व करा बरं याला रफ मध्ये तुम्ही पहिले. चला तो एक्स और वाई दोनों सेपरेट सेपरेट है, इसका मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शन है. लेकिन एक्स का वैल्यू यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एम है. जैसे पहले पैरामेट्रिक में एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी रहता था, नहीं तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. जब एक्स का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी यानी एक्स का वैल्यू अगर टी में रहता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी से. थीटा रहेगा, एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू, पैरामेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से. अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एम है. ये तुम्हारा ये यहाँ पे एक कांस्टेंट है. ये यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये विथ रिस्पेक्ट टू एम है. यहाँ पे लिया गिवन लिया एक्स की वैल्यू गिवन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. दोन्ही ठिकाणी एम स्क्वेअर आहे. एम स्क्वेअर चांगलं होतं ना. एम स्क्वेअर नाही एम स्क्वेअर आहे तो. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एम. विथ रिस्पेक्ट टू एम तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव dx बाई डी एम रहेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा d बाई डी एम. यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर. झाला. हा याचा डेरिव्हेटिव्ह कोणत्या फॉर्म्युल्यानं घ्याल सांगा. सी डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स हा फॉर्म्युला अप्लाय कराल 1 बाय ट्वाइस रूट एक्स. तो dx बाय dm इज इक्वल टू हा सांगा मग त्या डेरिव्हेटिव्ह का लिहू रे 1 बाय ट्वाइस रूट ऑफ का लिहायचा ए स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर. एवढाच राहील का. आता रूट झाला कॅन्सल. रूटच्या आतमध्ये जो आहे त्याचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह राहील डी बाय डी एम. हा महत्वाचा आहे ना. इथे ए स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर या ऐसा रहेगा. dx बाय dm इक्वल्स टू 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर. dm यहां भी ट्रांसफर और यहां भी ट्रांसफर, तो ये कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव 0 और एम स्क्वेयर का बनेगा ट्वाइस एम. ट्वाइस एम ऊपर में चला जाएगा dx बाय dm ट्वाइस एम अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर. इथे 2 आणि 2 कॅन्सल. तर ही झाली व्हॅल्यू dx बाय dm ची. एम बाय रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर. जरा वायला सॉल्व करा आता. नाव y इज इक्वल टू y ची व्हॅल्यू लॉग ऑफ ए स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर. इसको भी डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एम. तो y बनेगा dy बाय डी एम. यहां पे d बाय डी एम लॉग ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर.
झाला dy बाय dm. हा, याचा डेरिव्हेटिव्ह कोणत्या फॉर्म्युल्यानं होईल? log x. log x का डेरिवेटिव का होते 1/x, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/a² प्लस m², अगेन d बाय dm, अगेन d बाय dm. हाँ, पुन्हा जा रहे a² प्लस m². एक्झामच्या वेळेस थोडा कन्फ्यूज होऊ शकते हा, कारण मॅक्झिमम सवय राहते विथ रिस्पेक्ट टू x ची. मग m लिहायच्या वेळेस d बाय dx येऊन जाते, आला तर मग रॉंग झाला. dy बाय dx 1/a आहे, असंच झाला. y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dm. dy बाय dm, dy बाय dm. चला, ये यहाँ पे ट्रांसफर, ये यहाँ पे ट्रांसफर, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका ट्वाइस m, ये ट्वाइस m यहाँ पे रहेगा अपॉन a² प्लस m². चला व्हॅल्यू काढा, कोणाची काढायची आहे? dy बाय dx लिया, फॉर्म्युला लिया dy बाय dx चा. dy बाय dx ची व्हॅल्यू काढायची आहे. dy बाय dx, तो पहले क्या रहेगा? dy बाय dm, और यहां पे क्या रहेगा? dx बाय dm, ऐसा रहेगा. dy है तो ऊपर में y का ही टर्म रहेगा, नीचे में dx है तो यहाँ पे dx का टर्म रहेगा. dy बाय dm, इसका वैल्यू लिख दो, dy बाय dm ये है ट्वाइस m अपॉन a² प्लस m². यहां पे क्या है? m अपॉन क्या है? रूट ऑफ a² प्लस m². घ्या, डिनॉमिनेटरला चेंज करा, त्याला इंटू मध्ये कन्वर्ट करा. dy बाय dx ट्वाइस m अपॉन a² प्लस m² इंटू रूट ऑफ a² प्लस m² अपॉन m. यहाँ पे m और m क्या हुआ? कैंसल. अजून काय कॅन्सल होईल का रे? सांगा, और कोई कॅन्सल हो सकता है? नाही होय, का होते? अबे हा a² m² हा कॅन्सल होईल ना, कारण इथे किती रूट असतील? 2. यहाँ पे एक रूट, ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे अगेन रहेगा रूट ऑफ a² प्लस m². यहाँ पे 2 रूट है, तो न्यूमेरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में रहेगा रूट ऑफ a² प्लस m².